अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक शादीशुदा औरत की गला काटकर हत्या कर दी गई। आसपास के लोगों ने औरत की डेड बॉडी उठाकर उसके ससुराल वालों को दी। हादसे के वक्त मिलते ही खबर पुलिस मौके पर पहुंच गई और डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज के मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉग स्वादे और फॉरेंसिक टीम ने हादसे से साक्ष्य यानी कि सबूत जुटाए हैं। हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। दबी जुबान में लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे कत्ल में पति का हाथ है। पुलिस पति शाहनवाज के खिलाफ 304B के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है। बताया जा रहा है कि अमरोहा जिले के आदमपुर गांव की निवासी 26 साल की महिला रौनक की शादी 5 साल पहले संभल सदर कोतवाली इलाके मोहल्ला नाला के निवासी शाहनवाज से हुई थी। ससुराल वालों से विवाद के चलते मरने वाले अपने पति और एक बच्चे के साथ अलग किराए के मकान में रह रही थी। बताया जा रहा है कि मंडे सुबह करीब 11 बजे रौनक का पति शाहनवाज अपने बच्चों को चीज दिलाने के लिए लेके गया था। इसी बीच लोगों ने रौनक का गला कटा हुआ शव खून से लथपथ देखा तो चीख पुकार मच गई। लोग रौनक के डेड बॉडी को लेकर उसकी ससुराल भी ले गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही और बीवी रौनक के गला कटने की खबर मिलते ही वहां पर कोतवाली पुलिस CO और पुलिस अधीक्षक श्री चंद पुलिस बल के मौके पर पहुंचकर मौका वारदात का जायजा लेने लगे। मरने वाले पर ऊपरी हवाओं के होने की बात भी कही जा रही थी। इस दौरान मरने वाली की परिजनों और पुलिस के बीच कुछ झड़प भी हुई है। इस मामले में SP कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया है कि मामले की जाँच की जा रही है, उसी हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें जो बिहार से आ रही, तो बालू माफिया ने दारोगा को मार डाला। शिक्षा मंत्री बोले कि होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। बिहार के जमुआई के एक दारोगा की बालू माफिया द्वारा हत्या से हड़कंप मच गया है। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हैरान करने वाला बयान सामने दिया है। बिहार में एक बार फिर जंगल राज की आड़ सुनाई देने लगी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जमुई में दरोगा की सरेआम हत्या के बाद जनता खुद इस बात को महसूस कर रही है। इस वाकये के बीच बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री संवेदनहीन बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के हादसे होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल जमुई जिले की गाड़ी थाना में रोपावाल गांव के पास मंगलवार यानी ट्यूसडे की सुबह तेज रफ्तार अवैध यानी कि अनजान बालू लदे ट्रैक्टर ने गढ़ी थाना की पुलिस टीम को रौंद डाला और आरोपी फरार हो गए। इस हादसे में दारोगा प्रभात रंजन की मौत हो गई और होमगार्ड का जवान बुरी तरह से घायल हो गया। गढ़ी थाना पुलिस को खबर मिलते ही बालू माफियाओं की अवैध बालू की तस्करी की जा रही है। खबर के बाद गढ़ी थाना की पुलिस टीम रोपावाल गांव में बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ने गई है। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर पुलिसकर्मियों को कुचलते हुए फरार हो गया। इस हादसे में दारोगा प्रभात रंजन और एक होमगार्ड जवान घायल हो गए हैं। ऐसे में अपराधियों की तरफ से लगातार पुलिस वालों को टारगेट करने के बावजूद सवाल पर चंद्रशेखर ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि ये कोई नया हादसा नहीं है, पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। क्या ये यूपी में नहीं होता, ये मध्य प्रदेश में नहीं होता? इस तरह की घटनाएं बिहार के अंदर तो होती रहती हैं। वहीं एक और बड़ी हैरतअंगेज खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का बड़ा कदम, भर्ती स्टूडेंट्स में हिजाब पर बैन है और मंगलसूत्र की इजाजत दे दी गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हिजाब को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने राज्य में भर्ती स्टूडेंट्स के दौरान हर तरह के हेडस्कार्फ पहनने पर रोक लगा दी है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने यह बड़ा कदम उठाते हुए बताया कि सभी प्रकार के हेड कवर को बैन कर दिया गया है। कर्नाटक में लंबे वक्त से चल रहे हिजाब विवाद के बीच सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया। अथॉरिटी ने परीक्षा या एग्जाम्स के दौरान नकल को रोकने के लिए ब्लूटूथ ईयरफोन, मोबाइल फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी रोक लगा दी है। हालांकि इस ऑर्डर्स में मंगलसूत्र और बिछुओं पर बैन लेकर कुछ सामने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा हॉल में मंगलसूत्र और बिछुए पहनकर जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन हिजाब को बैन कर दिया गया है। अथॉरिटी की तरफ से जारी ऑर्डर्स में हिजाब का नाम अलग से नहीं लिखा गया है। हालांकि हेड कवर बैन में हिजाब खुद ब खुद शामिल हो जाता है। बता दें कि 18 और 19 नवंबर को राज्य में कई भर्ती परीक्षाएं होनी है। ऐसे में सरकार का यह फैसला बड़ा मायने रखता है। कई के ऑर्डर्स में कहा गया है कि सर पर कोई कपड़ा, टोपी या फिर हेड कवर या फिर फेस कवर की परीक्षा हॉल में इजाजत नहीं दी जाएगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत।
शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।